अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ये हमारी डेटा क्लीनिंग की स्टेप 2 की वाली क्लास है। जैसा कि मैंने अभी स्टेप 1 में आपको बताया था कि हम स्टेप 2 पे अब चलेंगे। स्टेप 2 में जो है हम इसमें डेटा क्लीनिंग करेंगे, लेकिन हम दो बड़ी शीट्स को आज इस पे लेंगे और वो दो बड़ी शीट्स में क्या क्या डेटा क्लीनिंग करनी है, कुछ चीज़ें हम पहले से सीख चुके हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं सीखेंगे। तो हम जो है इसमें भी डेटा क्लीनिंग करेंगे, डेटा माइनिंग करेंगे और हम जो है इसको लेकर चलेंगे। इसके बाद हम CSV पे भी काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम चलते हैं अपने फाइल को खोलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं 6 वाली फाइल लेती हूँ यहाँ पर। और इसमें जो है डेटा क्लीनिंग आपको बताती हूँ किस तरह से होगा। ये देखिए, ये मेरे सामने एक रॉ डेटा शीट आपको मिली है। आपको ये कहा गया कि भाई इसको एक जो है आप प्रोफेशनल वे में लेकर आए, ये रॉ मटेरियल जो है इसको ख़त्म करें और इसको यूज़फुल फॉर्म में लाएं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आप जो है इसके फालतू रोज़ और कॉलम्स डिलीट कर दीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद आप ये देखिए कि पूरी शीट को सेलेक्ट करें और यहाँ से डबल क्लिक कर दें। जितने भी कॉलम हैं वो आपके उसके लिहाज से हो जाएंगे और डबल क्लिक करें रोज़ को, जितनी भी रोज़ हैं वो आपकी इस फॉर्मेट में आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज़ आपके पास आ गई है। मैंने बड़ा किया थोड़ा स्क्रीन ताकि नज़र आए आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपकी वैल्यू आई हुई है। यहाँ पर तीन तीन ये कॉलम आए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई हुई हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि आप जो है देखिए +11 का मतलब है ये यहाँ पर 12 डिजिट हैं इसके पास, ठीक है ना। अगर +13 होता तो 14 डिजिट है, एक आप बढ़ा देते। अब आपने इसको जो है यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लिया। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 किया, शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। नंबर पे आ गए, नंबर पे डेसिमल आपने ज़ीरो कर दिया। डेसिमल जैसे ही ज़ीरो किया आपने, देखिए सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पर जो है हम नंबर में जाके और इसको वो कर लेते हैं। डेट हमारी सेट है। अगर डेट को आप कोई और फॉर्मेट देना चाहें, शॉर्ट डेट देना चाहें या कोई और डेट देना चाहें, तो आप यहाँ पर डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल 1 में जाके आप यहाँ से फ़र्ज़ करें ये वाला फॉर्मेट देना चाहते हैं या आप ये वाला फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डेट को भी सेट कर सकते हैं जैसा कि आपके सामने हो गई है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो है ये हमारे पास आईडी है, ये आपका आईडी सही है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ASP को और 23 या नंबर्स को अलग कर लें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, वरना आप अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है ये तीन तीन रो में डेटा आ रहा है। अब तीन तीन रो में जो डेटा आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कुछ रोज में 3 लाइन्स में आ रही है वो चीज़, इन सबको हमें एक लाइन में करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे अपनी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम जो है कंट्रोल H प्रेस करेंगे। कंट्रोल H प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल J दे देंगे, ये हिडन आपकी वो है, और यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे। बस दोनों चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। रिप्लेस ऑल करेंगे, ये देखिए आपके सामने एक मैजिक ट्रिक हो गई है और आपका डेटा जो है वो 1 लाइन हो गया है। ये देखिए सारा डेटा आपका 1 लाइन हो गया है। आप अगर ये देखिए और यहाँ से जो है आप इसको रो को सेलेक्ट कर लें, ये सारी रोज आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि आपने क्या किया, कंट्रोल H किया, वहाँ पे जाके कंट्रोल G एक हिडन कमांड दी, कंट्रोल J और नीचे जाके एक स्पेस दे दिया आपने रिप्लेस में, और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दिया, सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब यहाँ से हमें ब्लैंक रो बहुत डिस्टर्ब कर इनको ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करने के लिए हम जो है यहाँ पर फ़िल्टर लगा लेते हैं और डेटा में जाके फ़िल्टर इससे ख़त्म कर लेते हैं। फ़िल्टर में जाके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं कि ब्लैंक यूज़ करते हैं। यहाँ पर ब्लैंक रो, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लैंक रो, एक मिनट मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो वो इस वजह से शायद नहीं आ रहा है डेटा। आप यहाँ पर जाके इसको ब्लैंक रो सेलेक्ट करें और उसके बाद जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे हैं कि ब्लैंक रो किस तरह से रिमूव होंगे, क्योंकि ब्लैंक सेल हमें नहीं करना है, हमें ब्लैंक रो रिमूव करनी है।
तो हम इस पूरे सेल को अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, फ़िल्टर की कमांड लगाते हैं और पहले ही कॉलम पे आके हम यहाँ अगर नीचे देखें तो ये ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं। सेलेक्ट ऑल को ख़त्म करते हैं और ब्लैंक्स पे जाके हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए ये आपके सामने आ गए हैं। अब ये सारी रोज़ हैं, सेल नहीं है ब्लैंक, ठीक है ना। यहाँ पर आके हम जो है कंट्रोल माइनस कर दें या राइट क्लिक करके वो कर दें, ये सारी हमने सेलेक्ट कर दी डिलीट। अब अगर आप फिल्टर हटा दें यहाँ तो देखिए सारे ब्लैंक सेल सिर्फ मौजूद है, लेकिन ब्लैंक कॉलम आपके जो है वो यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि यहाँ से ये जो है ब्लैंक कॉलम आपके रिमूव हो गए हैं और यहाँ से ये। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर ये डबल क्लिक कर लूँ मैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें नॉट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर हमें नॉट अवेलेबल देना है तो हम जो है ये करेंगे कि यहाँ पर आएंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है हम सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे जनाब कि तो हमने यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके F5 प्रेस किया, F5 या आप कंट्रोल G प्रेस कर लें। स्पेशल में आ गए, ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लिया हमने, ये आ गए। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस कीबोर्ड से जो भी आपको टाइप करना है NA टाइप करना है, ये कर लिया और कंट्रोल एंटर कर दिया आपने। ये देखिए सारे जो स्पेसिस थे वो आपके फिल हो गए, यानी कंट्रोल जैसे हमने ब्लैंक्स को किया और उसके बाद NA टाइप करके हमने कंट्रोल एंटर कर दिया, इस तरह से होगा। यहाँ पर हमें जो है 2 कॉलम ऐड करने हैं, यहाँ पर इंसर्ट करके 2 कॉलम ऐड कर लें आप। यहाँ पर आप उससे भी कर सकते हैं जो मैंने बताया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से भी, और यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। 2 कॉलम इंसर्ट हो गए। यहाँ पर जो है इन कॉलम्स को हम छोटा कर लेते हैं, दोनों कॉलम सेलेक्ट हैं तो दोनों ही छोटे हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से जो है मुझे ये दिल्ली और ये 10110 ये जो है ये अब आपको अलग करना है, इसको ये एड्रेस में से, ठीक है ना, इसका पिन कोड और इसकी जो है ये सिटी अलग करना है। तो हम यहाँ पर इसको जो है क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डेटा में जाते हैं, इसके बाद जो है डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पर आ गए, नेक्स्ट किया हमने। और अब इन दोनों के बीच में क्या है, डैश है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें डैश लगाना है, डैश दे दिया हमने। ये आपके सेपरेट हो गए दोनों, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप नेक्स्ट करें यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो है आपने ये दे दिया कि यहाँ पर आएगा। इसके बाद डेस्टिनेशन देने के बाद फिनिश कर दिया आपने और कर दिया ये। यहाँ पर जो है हमने ये निकालिए, ये कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से नहीं आई, ये मैंने बार बार शायद अपनी शीट पे वर्क किया है तो इस वजह से ये वो हो गया है। यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया है, ये हो गया। यहाँ पर सॉरी, ये चीज़ मैंने वो पूरी सेलेक्ट कर ली थी तो इस वजह से मेरी ये चीज़ जो है वो आ गई है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये किया डेलिमिटेड में डेटा जो है, यहाँ से मैंने जो कमांड यूज़ की हुई थी उसकी वजह से उसने जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम की है। मैं दोबारा से इसको लेती हूँ और दोबारा से देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें, ठीक है। इसमें जाके मैं यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम और यहाँ पर नेक्स्ट और टैब हटा दिया मैंने, यहाँ से ये ले लिया और इसके बाद नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पर जो है रेंज मैंने ये ले ली। रेंज में तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, अभी देख लेते हैं हम। और उसके बाद फिनिश कर दिया मैंने, कैंसिल करती हूँ मैं रेंज नहीं ले रही हूँ, मैं दोबारा से इसको कर रही हूँ। इसमें बार बार प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये नेक्स्ट कर दिया मैंने और फिनिश कर दिया। ये कह रहा है दिस ऑलरेडी डेटा हेयर, ये डेटा यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको वो करना है तो ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर इसने ये ले लिया, रीजन पे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई हुई है जिसकी वजह से ये आ गया है। आप रीजन का एक कॉलम और ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर ताकि वो रीजन में प्रॉब्लम ना हो, वरना ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही है, शीट जाएगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया, इसके बाद हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए अभी मैं इसको नहीं कर रही। यहाँ पर आपने ये नॉट अवेलेबल देख लिया किस तरह से आएगा कि आपने वही कंट्रोल G करके ब्लैंक लेना है और NA टाइप करके एंटर दे देना है।
तो यहाँ तक आपने ये देख ली चीज़ें। अच्छा, तो हम बात करते हैं यहाँ पे बाकी आप इसमें ट्रिम की कमांड लगा देंगे। आप इसमें अगर चाहें तो शॉर्ट की कमांड लगा सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो इसको, मैं पहले भी एक शीट में आपको बता चुकी हूँ, मैं अब हर चीज़ नहीं बताऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबी जाएगी, और आपको हर चीज़ एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझा चुकी हूँ मैं पहले। यहाँ पर वैल्यू हटाना है, मैं वैल्यू की जगह नॉट अवेलेबल कर दें, या वैल्यू की जगह ज़ीरो कर दें, या वैल्यू की जगह आप जो है कुछ भी ना दें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपका सेल है ऊपर से भी ले सकते हैं हम, यहाँ से भी। यहाँ पर इफ एरर का एक फॉर्मूला लगाते हैं, इफ एरर, ये इफ एरर आ गया। टैप किया आपने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद आपने कॉमा किया, कॉमा देखिए, अगर आप नॉट अवेलेबल लगाना चाहते हैं तो नॉट अवेलेबल देने, ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ पर ये देखिए नॉट अवेलेबल आ गया। अगर मैं दूसरे वाले में लगा के और इस पर आपको वो बताऊँ कि आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जब ड्रैग करेंगे, यहाँ पर एक मिनट फॉर्मूला हटा रही हूँ, यहाँ पर जब ड्रैग करेंगे आप, ये देखिए नॉट अवेलेबल आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही फार्मूला लगा के दिखा रही हूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। इफ एरर टैप, यहाँ पर आपने दिया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस ब्लैंक, और ये बस, और एंटर दे दिया आपने। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा आपका, ये इस तरह से आएगा। तो ये आपने देख लिया कि ये शीट इस तरह से होगी, और इस तरह से ये शीट को आप कर सकते हैं। और आपकी ये शीट इस तरह से आपकी जो है रॉ मटेरियल से एक डेटा वो उसमें फाइल में हो जाएगी। फिर फॉर्मेटिंग कर लें, वो सब कर लें, ये तमाम चीज़ें आप करने के बाद इसको वो कर सकते हैं। ठीक है ना। चले हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट की तरफ। दूसरी शीट में हम जो है यहाँ पर देखते हैं अपनी कि मंथली ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरह से होती है। कोई क्लाइंट है, उसने आपको एक ये दी मंथली ट्रांजैक्शन। उसने कहा भाई ये एक सर्वर से डेटा निकला हुआ है, इसमें से सारा रॉ मटेरियल जो है वो डिलीट कर दो, और मुझे ये चीज़ें चाहिए। मुझे सेटल डेट चाहिए, नेम चाहिए, फीस चाहिए, पेमेंट मेथड चाहिए, ईमेल चाहिए, फ़ोन चाहिए और स्टेट चाहिए, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप आएंगे, ये क्लाइंट का एक डिमांड है कि भाई क्लाइंट को ये चीज़ें आपके पास चाहिए। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आपको देखिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको सेटल डेट चाहिए, आपको स्टार्ट डेट नहीं चाहिए, एक्सटेंड डेट नहीं चाहिए, आपको फ़ी चाहिए, आपने डिलीट कर दिया इसको, फ़ी रख ली, ठीक है। और क्या चाहिए जनाब, फीस चाहिए, पेमेंट मेथड, ईमेल, पेमेंट मेथड, यहाँ तो कहीं नहीं है पेमेंट मेथड, सही है, यहाँ से डिलीट कर दिया इसको, सही है। पेमेंट मेथड ये है आपका, पेमेंट आईडी है ये, तो पेमेंट मेथड ये, और ईमेल चाहिए आपको, पेमेंट आईडी, और ये आप डिलीट कर देंगे यहाँ से। इसके बाद इसको भी आप डिलीट कर दें, सही है भाई। और इसको आप ज़रा वो करें तो देखें यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको ईमेल चाहिए, फ़ोन चाहिए, स्टेट चाहिए, यही सब चीज़ें चाहिए ना, यहाँ पर ये मौजूद है, स्टेट चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ मौजूद है। अब आपने यहाँ पर ये ले लिया, ये चीज़ आपकी आ गई, फ़ी आ गई, ये आ गया, ठीक है ना। इसको आपने जो है यहाँ पर इसको क्या करना है जनाब, इसको अब हमने देखना है कि इसको क्या। स्टूडेंट अब देखेंगे हमारे पास एड्रेस एंड डिटेल में ही आ गया है। अब देखें यहाँ पर जो है आप अगर ये देखें तो यहाँ ब्लैंक रो बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे कि पिछले मैंने उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएं, डेटा में फ़िल्टर में आए, फ़िल्टर में आने के बाद यहाँ पर जो है आप इसको देखें, यहाँ पर अगर ब्लैंक रो आ रही है ब्लैंक्स, यहाँ पर आप जो है इसको ब्लैंक्स पे क्लिक कर दें। डेटा बहुत ज़्यादा है हमारा, ये डेटा माइनिंग की कमांड है हमारी, ठीक है ना। ये सारी हो गई आपकी। अब ये सारा आपका हो गया, ये ब्लैंक रो है आपकी। ब्लैंक रो में हमारे पास जो भी कुछ आ रहा है तो बेकार है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लैंक रो आपकी जो है वो आपकी वो काम की नहीं है, ठीक है ना। जो भी आ रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए। सारी रो आपकी अगर छोटी सी आपकी कोई चीज़ है तो आपका वो डेटा बेकार है। यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल माइनस कर लें अगर नहीं हो रहा तो, ओहो सॉरी, कंट्रोल माइनस हाँ कर लें तो ये कंट्रोल माइनस से सारी आपकी एकदम डिलीट करेगा, पूछेगा नहीं। तो आपकी ब्लैंक रो सारी डिलीट हो गई हैं, ठीक है ना। अब ये डेटा आपका जो है कंट्रोल माइनस करें, राइट क्लिक करके डिलीट करने के बाद देखिए, अब देखिए इस कॉलम को सेलेक्ट करें आप, यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमें ये कॉलम पहले
जो है वो करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब आप टेक्स्ट टू कॉलम में चले जाएं। डेटा में आएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में अब देखिए इसको हमें अलग अलग करना है। अब यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पर कोलन और कॉमा, ये दो चीज़ें हैं जिनसे ये सेपरेट हो रही है फील्ड आपकी। तो आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके यहाँ पर कॉमा और कोलन तो यहाँ कहीं है नहीं, सेमी कोलन है, तो कॉलन हम यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ। ये हो गया, टैब हटा दें आप, टैब की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए ये अलग अलग फील्ड इसने आपकी कर दिए हैं। यहाँ पर नीचे तक जा रहा है, हमने नीचे तक दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है, हम उसे हटा लेंगे। फिनिश हम अनडू करेंगे अभी दोबारा, नेक्स्ट करेंगे आप, नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे आप। यहाँ पर जो है आपने ये कर दिया, ये देखिए यहाँ पर ये सारी आपकी चीज़ें आ गई हैं और यहाँ पर जो है आपका ये डेटा भी आपका हो गया। अब नेम वगैरह की फील्ड हमें ऊपर रखनी है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास स्टेट ऊपर रखनी है, तो हमें थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा मैनुअली, तो हमें थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वरना हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए एक रो यहाँ इंसर्ट करेंगे हम, ठीक है, यहाँ रो इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट रो करने के बाद ये हमारी क्या चीज़ थी, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर एक सेटल डेट चाहिए थी, ये हमारे कॉलम है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ले लिया ये, कंट्रोल सी करते हैं, हम जाते हैं ज़रा देखते हैं इसको करके, कंट्रोल वी करते हैं, ये आ गया आपका ये। अब यहाँ पर जो है हम इसको वो कर लेते हैं, यहाँ पर सेटल डेट आ गई, ये फीस आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, फीस यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर आपका क्या आएगा जनाब, फीस और नेम, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है इसमें, एक मिनट रुके, कंट्रोल जेड। देखिए रॉ डेटा है तो जाहिर सी बात है रॉ डेटा को करने के लिए हमें थोड़ा सा वो तो करना पड़ेगा। ये है सेटल डेट, एक काम करती हूँ मैं, आपको एक और कमांड यहाँ यूज़ करना बता देती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ आ गई, यहाँ पर आके कंट्रोल ऑल्ट वी किया और ट्रांसपोज कर दिया इसे, ठीक है। अब आपकी सेटल डेट कहाँ पर है, ये है, ये सेटल डेट आ गई आपकी, ये हटा दिया आपने, ठीक है ना। इसके बाद आपके नेम आ गया, ये कंट्रोल एक्स किया आपने, या नेम आ गया, फीस आ गई, कंट्रोल एक्स किया, फीस आ गई। अभी हम एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आ गई, सही है, यहाँ पर फ़ोन आ गया, और यहाँ पर स्टेट आ गई, और हमारा वो कहाँ गया जनाब, जो पेमेंट मेथड था, पेमेंट मेथड हमारा, एक मिनट रुके, ये सारे हो गए। सबसे पहले ये कॉलम निकाल दें हम, डिलीट, यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, स्टेट डिलीट, सही है। अब देखिए ये डेटा हमारा आ गया, पेमेंट मेथड हमारा नहीं आया है, पेमेंट मेथड हमारा ओरिजिनल मुझे रखनी थी यहाँ पर, ये देखिए इसकी सबसे पहले हमें कॉपी करनी चाहिए थी ताकि हमारे पास ओरिजिनल है। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है वो हम एक ऐड कर लेंगे और यहाँ पर वो दे देंगे, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने जो है वो नहीं लिया। आपको सबसे बड़ी गलती ये हो गई है मुझसे बताने में कि आपने इसकी डुप्लीकेट ज़रूर बनानी है। डुप्लीकेट बनाए बगैर आप नहीं करेंगे, डुप्लीकेट बनाए बगैर करेंगे आप तो आपका मसला होगा, और यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये सब में जो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है ये बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम जो है पहले हम इसको यहाँ पर सबको वो कर लेते हैं, ये हो गया। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पर जो है इसको वो करते हैं कि इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, और उसके बाद हम जो है कंट्रोल एच करते हैं, यहाँ पर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर इसको ब्लैंक से हमें
वो करना है, रिप्लेस ऑल। सही है, रिप्लेस हो गया। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। सही है। अब यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप इसको ले लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट, ये आ गया, और ये यानी राइट और लेफ़्ट स्क्वायर कर दिया पूरा टेबल, क्योंकि रोज़ बहुत ज़्यादा है, 810 है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे होम में, और होम में आने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सॉरी टेबल फॉर्मेट में जाके आप जो है कोई भी कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। ओके, और यहाँ से इसको हटा दें। ये देखें, ये आपका रॉ मटेरियल से डेटा बिल्कुल वो हो गया। अब यहाँ पर हमने जो है एक काम करना है कि देखिए, जब भी वो हो, मैं इसे भी ऐसे ऐसे ही सेव वो कर रही हूँ, जब भी वो हो तो हम जो है इसको क्या करेंगे, हम जो है इसको ये करेंगे कि इसमें जो है हम जो हमारी 6 थी ना, ये इसमें हम इसकी सबसे पहले डुप्लीकेशन बनाएंगे। यानी कि ये जो मैंने अभी आपको बताया नहीं था, एक रॉ डेटा को मूव और कॉपी करके इसको करेंगे। रॉ डेटा वैसे ही रहने देंगे ताकि हम कोई चीज़, जैसे अभी हम वहाँ पर हमारी जो है वो रह गई थी, तो उसके बाद हम उसमें वो चीज़ ले लेंगे। तो ये चीज़ स्टूडेंट आपको समझ में आ गई। इस तरह से कोई भी चीज़ आपको लेनी हो, ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज़ हमारी रह गई हो अगर, तो हमने जैसे यहाँ पर अभी हमारी पेमेंट मेथड रह गया था, तो हम वहाँ से वो कॉलम ऐड कर लेते। तो इसमें जो है मूव और कॉपी करके आप जो है यहाँ पर मूव एंड पे ज़रूर वो कर लेंगे, ताकि एक रॉ मटेरियल हो और उसके बाद हमारे पास एक आपका ओरिजिनल हो। तो आपने देख लिया स्टूडेंट किस तरह से हमने जो है इसको वो किया, और किस तरह से हमने एक यूज़फुल फॉर्म में जो है इसको लेकर आए। अब जो हमने तो ये शीट्स देख ली हैं, अब ज़रा हम आ जाते हैं यहाँ पर CSV फाइल पर। CSV फाइल, जैसा कि आपको मैंने बताया कि CSV फाइल क्या होती हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर पहले नोटपैड की फ़ाइल को मैं करती हूँ, फिर मैं एक्सेल की फ़ाइल को आपको बताऊँगी। नोटपैड की फ़ाइल, ये एक नोटपैड की फ़ाइल है, ये CSV फाइल 1 है। यहाँ पर ये आपको डेटा दिया गया है, यहाँ पर ये आपको डेटा दिया गया है 100 का, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको, इस फाइल को किस तरह से वो करेंगे। यहाँ पर कॉमा बीच में आ रहा है, ठीक है ना, कॉमे को आप सेपरेट करेंगे डेलीमिटेड से, और वो इस तरह से हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट हम करके कि किस तरह से ये होता है। पहले हम एक छोटी फाइल ले लेते हैं, ये वाली, और यहाँ से हम नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर जो भी स्ट्रीट है, यहाँ पर जो भी आपका वो है, वो हेडिंग तो आपको खुद से बनानी होगी, या फिर क्लाइंट आपको हेडिंग बताएगा। अभी इसमें हमारे पास कोई हेडिंग नहीं है क्योंकि नेट से डाउनलोड की है मैंने। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं अपने एक्सेल पे। एक्सेल में आने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम डेटा में आते हैं, और डेटा में आने के बाद हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे जनाब के फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट से हम जो है यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई है फाइल मेरी, कहाँ पर है जनाब, डेटा क्लीनिंग टेस्टिंग, इसमें ये यहाँ से मैं जो हूँ, एक्सेल की नहीं मुझे, सॉरी, नोटपैड की चाहिए। नोटपैड की ये फाइल मैंने ले ली। अब यहाँ पर जैसे आपने ली, डेलीमिटेड आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्या आपने, अब देखिए कॉमा सेमी कॉलन आपके पास है, कॉमा, कॉमे से ये हो गया, और सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से ये हो गए अरे अलग आपके। अब आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया आपने, ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई, इसके बाद आपने जो है इंसर्ट किया एक रो। अब यहाँ पर ये एफ नेम है वो आपका, ये लास्ट नेम हो आपका, जो फील्ड आपको बताई जाती हैं, ये आपकी डेट है, डेट भी अभी हम सेट करते हैं, ये आपका पिन कोड है, ये आपका डेजिग्नेशन है, और ये आपका जो है ये आपका समझ लें आपके, आपका डेजिग्नेशन तो वो हो गया है। यहाँ पर ये आपकी जो है डेजिग्नेशन 2 है, वो 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। इसको मैंने 1 कर दिया, F2 और ये 1, सही है।
इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और अब मैं ज़रा देख लूँ यहाँ डेट का फॉर्मेट सेट कर लें आप यहाँ Ctrl+1 करके, और भी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं क्लीनिंग के लिए वो आप कर दीजिए। यहाँ पर डेट पे आ जाती हूँ मैं। डेट में मैं यहीं से कोई फॉर्मेट ले लेती हूँ, अभी आपको सब बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। ये वाला फॉर्मेट ले लिया मैंने, ये आ गया आपका डेट का फॉर्मेट, ठीक है। और इसे जो है आप अलाइनमेंट इसकी सेट कर दें या राइट लेफ्ट अलाइन कर दें, ठीक है ना। ये आपकी अलाइनमेंट हो गई, ये हो गई। यहाँ से डेजिग्नेशन ये सब सही है, इसमें कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें, और बड़ा करके इसे जो है आप सेंटर अलाइन कर दें, और सेंटर अलाइन करके आप यहाँ आ जाएँ। यहाँ पर आपको फॉर्मेट टेबल बताया है, कोई भी टेबल फॉर्मेट कर लें यहाँ पर, यस सही है। और फिल्टर हटा दें यहाँ से, ख़त्म हो गई बात। आपका जो है ये आपने जो है CSV फाइल यानी कॉमा सेपरेटेड फाइल जो है आपने वो इसको एक्सेल फॉर्मेट में कर दिया। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर। इसी तरह से दूसरी शीट पे आते हैं, डेटा में जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं टेक्स्ट, और यहाँ से 100 फाइल वाला लेते हैं इंपोर्ट। यहाँ पर देखिए ये आ गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करके अब यहाँ पर कॉमा भी है, और कॉमे के बाद आप चेक करें और क्या है, मेरे ख्याल से कॉमा ही है, क्योंकि सेमी कॉलन तो कहीं है नहीं। तो आप नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। अभी हम रेंज नहीं दे रहे, आप रेंज खुद भी दे सकते हैं वहाँ से जाके, और ये भी ले सकते हैं। ये आ गया आपका। यहाँ पर देखिए ये सब हेडिंग्स आ गई आपकी, इंडेक्सिंग है आपकी, ये यूज़र आईडी है। इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लें जो आपको लग रहा है कि कहीं मिस्टेक है, जैसे कि फ़ोन नंबर में आपकी मिस्टेक है, ठीक है ना। फ़ोन नंबर में आपके 10 मार्क्स आने चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है इसको पहले आप इस कॉलम को जो है सेट कीजिए, यहाँ पर सेट कर लिया। अब आप यहाँ पर जाके जो है इसमें ये देखिए यहाँ पर अब ये फ़ोन नंबर ही गलत है, ठीक है ना। आपको कोई लिस्ट दी गई होगी तो वो लिस्ट आपने रिप्लेस करनी होगी। जैसे यहाँ पर इन सबको आप सेलेक्ट करें, ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करें, Ctrl+H करें, Ctrl+H करके आप जो है यहाँ पर रिप्लेस करेंगे जो आपके फाइंड वर्ड। अब आप रिप्लेस ऑल करना है आपको। यहाँ पर फाइंड वर्ड आपने, एक मिनट रुके, यहाँ पर ज़रा मैं आपको बता, देखिए इस तरह की जब चीज़ें आती हैं ना आपके पास, तो क्लाइंट की तरफ से आपको वो चीज़ मिलती है। अब मैं इसको ऐसा करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट करके और डाउन ये करती हूँ, और Ctrl+1 करती हूँ, और पहले इसका जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ कि क्या मुझे देना है, यानी जिप कोड कौन सा देना है, मुझे सिक्योरिटी नंबर वाला देना है। ओके कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर 10 नंबर वाला होता है सिक्योरिटी 1, ये नंबर आपको दिए हुए हैं उसने। मैं जस्ट आपको इमेजिन कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया आपका, ये 10 नंबर हो गए। आपने कंट्रोल के साथ इसको वो कर लिया, ठीक है। यहाँ पर यह आ गया आपका, चेंज हो गया। इसके बाद ये दोनों को लिया आपने, और यहाँ पर यह आ गया। इस तरह से जो नंबर आपको दिए होंगे वो आप कर लेंगे। यहाँ पर आप सारों को स्मॉल लेटर में करेंगे, यहाँ पर सारों को कैपिटल लेटर में आप करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर केस यहाँ पर चलाएंगे, एक कॉलम ऐड करके। यहाँ पर आपको जो भी प्रॉपर अपर जो भी करना है वो आप कर लेंगे। इस तरह से आपने देखा कि CSV डेटा को हमने इस तरह से वो कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं जाती हूँ और यहाँ पर मैं CSV डेटा, इसमें अब आपको CSV नोटपैड वाला समझ में आ गया। अब CSV एक्सेल वाला अगर मैं यहाँ पर ये वाला डेटा ओपन करती हूँ, तो यहाँ पर ये वाला डेटा आपका ये इस तरह से आया हुआ है, ठीक है ना। अब जब इस तरह से डेटा आया हुआ है तो आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने यहाँ से टेक्स्ट टू यानी कि डेटा पे जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम करना है, यहाँ से वही डेलिमिटेड करना है। आपने यहाँ पर सेमी कॉलन अगर दिया हुआ है, सेमी कॉलन से कॉमा दिया हुआ है, कॉमा से अलग करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। यह आपके सामने आ गया। इसके बाद आपने पूरे इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके सबको वो कर लेना है। यहाँ पर डेट का फॉर्मेट, जो डेट सेट होगी, जो भी वो डेट सेट होगी, इस तरह से आप कर लेंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट के यहाँ पर कितना आसान है इस चीज़ को करना है। यहाँ पर अगर आप लेते हैं ये वाला डेटा, तो ये वाला डेटा भी इसी तरह से होगा कि यहाँ पर आपने इस तरह से करना है। इसके बाद आपने ये पूरा जो है सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये जो भी है, यहाँ पर इतने कॉलम है, कितने,
ये है आपके पास, बल्कि यहाँ पर ये करके मैं इसको ये कर लेती हूँ। तो यह आ गया, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ आ गए टेक्स्ट टू कॉलम यानी डेटा में। डेटा में आने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट। और हमारे पास क्या क्या है, ये टैब है, ये है, सेमी कॉलन नहीं है, कॉमा है, कॉमे से सेपरेटेड टैब, टैब लगा देते हैं हम, टैब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा वो हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये आ गई हेडिंग आपकी, यहाँ से जो भी है आप सेट कर लें। और यहाँ पर मैंने आपको कहा ये सारों को एक साथ ही कर देगा। यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये लेंगे तो ये सारे आपके खोल के रख देगा। यहाँ पर इसको कैपिटल कर लीजिए, अपर केस, यहाँ पर जो भी है येस नो अपर केस नो कर लीजिए, रेड करना है रेड कर लीजिए, वहाँ से जाके सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग के ब्लैंक रो डिलीट कर लीजिए, और इस तरह से ये आपका हो गया। तो स्टूडेंट इतना समझ में आ गया। तो हमने अभी जो है CSV डेटा अपना और वो जो है CSV डेटा, और हमने अपनी डेटा क्लीनिंग और डेटा माइनिंग दोनों चीज़ें कर ली हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे जनाब कि हमने स्टेप 3 में किस तरह से फाइवर पे वो करना है और किस तरह से फाइवर पे अपनी चीज़ों को लेकर आना है और क्या करना है। अब हम स्टेप 3 पे जाएंगे। तो स्टेप 2 यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसके बाद स्टेप 3 देखिए। थैंक यू।